हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको बायो सेवर्ट का नियम बताएंगे जो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस नियम को जानने से पहले आपको इसमें एक चित्र समझना होगा। चित्र काफ़ी सरल है, आप लोग समझ लीजिएगा तो आसानी से इसको समझ सकते हो और इसको तुरंत कर भी सकते हो। मान लीजिए एक हम मान लेते हैं धारावाही चालक है। इसमें स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जिससे ये आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसमें इस नियम में स्टूडेंट ज़्यादा कुछ है नहीं। मान लीजिए ये एक्स वाई एक मान लीजिए धारावाही चालक है, ऐसा हम मान लेते हैं, जिसमें आई एम्पियर की धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं धारावाही चालक। मेन चीज़ आपको समझना ही है, ठीक है। समझ जाओगे तो ये डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। तो इस जो धारावाही चालक है इसमें एक यहाँ पर ले लीजिएगा, एक लघु अवयव ले लिया गया है जिसकी लंबाई मान लीजिए dl है, ऐसा हम मान लेंगे। ये लघु अवयव ले लिया है और यहाँ से कह सकते हैं r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर यहाँ पर कह सकते हैं एक बिंदु P है। चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर dv से लिख दिया गया है, यानी लिख लिया हमने। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए थीटा बन रहा है, ऐसा स्टूडेंट ध्यान रखना। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस लघु अवयव की लंबाई जो है वो हम मान लेते हैं, इस लघु अवयव की लंबाई dl है। ये ऐसा स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये शुरुआत करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ये धारावाही चालक तो ये बड़ा होगा, ठीक, लेकिन इसमें लघु अवयव लिया गया है जिसकी लंबाई मान लीजिए dl है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, एक प्रयोग ओस्टेड ने किया था। उन्होंने बताया था जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। उसी आधार पर, उसको आधार मानकर फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने विभिन्न धारावाही चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि जब किसी धारावाही चालक के लघु अवयव, मान लीजिए लघु अवयव मान लिया हमने dl है, किसी धारावाही चालक के लघु अवयव dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र dB निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें स्टूडेंट्स हम कुछ थ्योरी आपको बता देते हैं जो आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया है तो लिख लेते हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेकों प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डीएल हमने माना है, किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डीएल
के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र dB का मान, ये इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र हमने dB माना है, dB का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। इस डेरिवेशन में है कुछ नहीं, ये थ्योरी आपको थोड़ी बहुत तो लिखनी पड़ेगी। आप लोग ये पूरी थ्योरी ना लिखकर आप लोग यहां से लिख सकते हो वायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु अवयव dl के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र dB का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इतना लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे, यह धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टूडेंट्स पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख क्या सकते हैं, dB अनुक्रमानुपाती आ जाएगा I। दूसरा पॉइंट हम स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, तो इसीलिए हम थ्योरी आपको बता रहे हैं, साथ में ही बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यह धारावाही चालक के लघु अवयव, ठीक है, dl के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, धारावाही चालक के लघु अवयव dl के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अर्थात हम लिख सकते हैं dB अनुक्रमानुपाती dl लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, लघु अवयव क्षेत्र की लंबाई, यानी जो लघु अवयव है, लघु अवयव की लंबाई तथा लघु अवयव को, यानी कह सकते हैं उस अवयव की लंबाई एवं अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट, यह उस अवयव की लंबाई एवं अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच, देख सकते हो आप लोग चित्र में, बीच बने कोण की ज्या को साइन लिखा जाता है, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, कठिन नहीं है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब यहां पर अर्थात स्टूडेंट लिख सकते हैं, अर्थात लिखा जा सकता है dB अनुक्रमानुपाती, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो यहां पर थीटा हमने माना था। तो ये हो गया। अगला स्टूडेंट्स चौथा पॉइंट ध्यान रखना, अंतिम पॉइंट, ठीक है, ये इसके बाद हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो काफी सरल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगला पॉइंट ध्यान रखना, बिंदु P से उस अवयव के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो अगला पॉइंट ध्यान रखना, मतलब जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, या चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है, बिंदु P से उस अवयव को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। अर्थात यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखोगे आप लोग, अर्थात dB जो होगा अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, 1/r²। ऐसा स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन चारों बिंदुओं को एक में मिलाने पर, तो यहां पर रिजल्ट क्या निकला, इन सभी बिंदुओं को एक में मिलाने पर क्या निकलेगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम इधर, अभी यहां पर भी जगह है थोड़ी, हम लिख देंगे, इधर लिख देंगे, आप लोग ध्यान रखना। तो मिलाने पर हमको क्या रिजल्ट निकलेगा, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, इन पॉइंट को सभी को एक में मिलाएंगे तो निकलेगा dB अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I, फिर दूसरा क्या है dl, फिर क्या है साइन थीटा बटे r²। ऐसा स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं dB बराबर μ0/4π I dl साइन थीटा बटे r²। ये स्टूडेंट्स आप लोग लिख लोगे, ठीक है। यही है बायो-सेवर्ट का नियम, ये ध्यान रखना, I dl साइन थीटा बटे r², dB बराबर μ0/4π I dl साइन थीटा बटे r²। यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, इधर आप लोग ध्यान रखना, जहां पर μ0/4π एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। एवं इसमें μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, जिसका मान 4π गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। बस स्टूडेंट्स आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। मान कितना होता है, 4π गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। आप लोग थ्योरी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, चित्र काफ़ी सरल है। और इसमें ध्यान रखना, ये सबसे पहले हमने बताया था कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने विभिन्न धारावाही चालकों के संबंधित यानी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया तथा उस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, यह धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, जो चालक के लघु अवयव dl के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, dB अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा, dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, मतलब जो ये लघु अवयव लिया गया है इसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण को, यानी लिखा है अवयव की लंबाई एवं अवयव को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट, इसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन सभी बिंदुओं को एक में मिलाने पर यहाँ पे लिख दिया और अनुक्रमानुपाती हटेगा, कांस्टेंट आएगा, वो μ0/4π आया, जहां पर μ0/4π एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है।
एवं म्यूनाट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, जिसका मान 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यदि स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।